नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का हमारे भारत में क्या रोल है, क्या भूमिका निभाता है, आज हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन भारत में जितने भी मेडिकल से संबंधित इंस्टीट्यूट हैं उनका संचालन, उनकी देखरेख, उनकी व्यवस्था कैसी है, सही व्यवस्थाएं चल रही है कि नहीं, उनके एजुकेशन में कोई दिक्कत है कि नहीं, संचालन कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटीज़ का संचालन सही ढंग से हो पा रहा है कि नहीं, ये सारी गतिविधियों की देखरेख राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग करती है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 में हुई थी। 2 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी, 25 सितंबर 2020 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और संबद्धता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से है। जितने भी आयोग भारत में गठित किए गए हैं वो किसी न किसी मंत्रालय के अंतर्गत अपना काम करते हैं। तो जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में सुरेश चंद्र शर्मा हैं। तो ये 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। सुरेश चंद्र शर्मा एम्स के डॉक्टर हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। तो इन्हें 3 वर्ष के लिए पद में रखा गया है। स्थान किसका लिया है NMC ने? 2020 में इसकी स्थापना हुई, मतलब 2 साल पहले इसकी स्थापना हुई। तो क्या इससे पहले कोई बॉडी काम नहीं करती थी मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में? करती थी। MCI, जिसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय चिकित्सा परिषद, MCI को हटा दिया गया है और नेशनल मेडिकल एजुकेशन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को गठित कर दिया गया है। तो आगे बात करते हैं, हम इसकी संरचना की बात करते हैं। संरचना में एक अध्यक्ष होगा, जो सभी आयोग में होते हैं, एक अध्यक्ष होंगे। सदस्य कितने होंगे? 32 सदस्य होंगे। अध्यक्ष एक होगा, सदस्य 32 होंगे और कुल अध्यक्ष सहित सदस्य 33 होंगे। अब इसमें बात करते हैं सदस्य की। अध्यक्ष हमारे सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं। पदेन सदस्य 10 होंगे। 10 पदेन सदस्य होंगे जो परमानेंट रहेंगे, जो हमेशा के लिए रहेंगे, मतलब उन्हें 5 साल के लिए रखा जाएगा। 22 अंशकालिक सदस्य होंगे, मतलब उन्हें टेम्परेरी रखा जाएगा थोड़े समय के लिए और हटा दिया जाएगा। तो कुल सदस्य की संख्या 33 होगी। नियुक्ति सदस्यों की कैसे होती है? नियुक्ति की बात कर लेते हैं। विशेष समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है ना। उनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अंशकालिक सदस्य जो हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित होंगे? प्रबंधन से, जो मैनेजमेंट का ज्ञान रखता हो, मैनेजमेंट से संबंधित हो, कानून से ला जानता हो, चिकित्सा मतलब कि मेडिकल एजुकेशन के बारे में जानता हो, है ना। तो ये जो सारे संबंधित स्पेशलिस्ट हैं उन्हें अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके कार्य की। कार्य क्या क्या है NMC के? गुणवत्तापूर्ण और उचित मेडिकल एजुकेशन तक पहुंच बनाना एवं सुधार करना। मतलब कि जो मेडिकल एजुकेशन है वो क्वालिटी हो, उसमें क्वालिटी हो, है ना। और सभी जो छात्र हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग के छात्र हो, चाहे उच्च श्रेणी के छात्र हो, उनकी पहुंच हो, मतलब कि वो सभी मेडिकल एजुकेशन को प्राप्त कर सके, उनको पहुंच बनाने में आसानी हो और मेडिकल एजुकेशन में जितनी भी खामियां हैं, कमियां हैं, उनमें सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना, तो ये NMC का काम है।
भारतीय चिकित्सा क्षेत्र के में पारदर्शिता लाना, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में मतलब पार्शियलिटी ना हो, ट्रांसपेरेंसी लाना, सभी को समान रूप से एक रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके, चिकित्सा शिक्षा प्राप्त हो सके, लोग चिकित्सा संबंधी जो शिक्षा है उसे ईजिली मतलब कि उन्हें कठिनाई ना हो, वो सही तरीके से शिक्षा को प्राप्त कर सकें। चिकित्सा शिक्षा में भ्रष्टाचार को रोकना, चिकित्सा शिक्षा में भ्रष्टाचार ना हो, सभी को समान रूप से शिक्षा मिले, शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिले, तो ये देख रेख कौन करता है? एनएमसी। तो भ्रष्टाचार को भी रोकने का काम एनएमसी करता है। चिकित्सा क्षेत्र की नियामक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कौन देखता है? एनएमसी। संस्थाओं का मूल्यांकन, उनका असेसमेंट भी कौन करता है? एनएमसी। मतलब जो मेडिकल शिक्षा से संबंधित इंस्टीट्यूट हैं जो भारत में चलाए जा रहे हैं कई प्रकार के, चाहे वो राज्य स्तर के हों, चाहे वो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट हो, उनका असेसमेंट करना है ना। किससे रिलेटेड हो? वो मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड संस्थानों का मूल्यांकन करना। शोध पर अधिक ध्यान देना, वहाँ पे रिसर्च वर्क कैसा चल रहा है, रिसर्च वहाँ हो रहा है कि नहीं, इंस्टीट्यूशन में रिसर्च को पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों का ध्यान एनएमसी करता है। एमबीबीएस के उपरांत होने वाली परीक्षा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। एमबीबीएस के उपरांत होने वाली फाइनल ईयर की परीक्षा राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट नेस्ट, जिसे नेस्ट कहते हैं, के तौर तरीकों पर मानक तैयार करना। जो फाइनल ईयर पे जब एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं, 5 साल का ये कोर्स होता है मेडिकल एजुकेशन से संबंधित, तो इनका जो कंप्लीट हो जाता है कोर्स, इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो फाइनल ईयर का एग्जाम होता है। फाइनल ईयर पे 4 साल के बाद जो फाइनल ईयर होता है, तो उसमें एक परीक्षा होती है जिसे बोलते हैं नेस्ट, राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट। तो उसके पैरामीटर को तय करना, कंफर्म करना कि उसके पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए, सही से वो संचालित की जाएगी कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ों का जो ब्यौरा लेता है वो एनएमसी लेता है। तो फाइनल ईयर पे परीक्षा, कौन सी परीक्षा ली जाती है? राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो अभी वर्तमान में किए गए हैं, इसके अंदर काम किए गए हैं। प्रमुख बिंदु, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया। मतलब कि ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, उसी के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने पुरानी संस्था एमसीआई भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया। पहले कौन सी बॉडी काम करती थी? ये एक परिषद थी, एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये राष्ट्रीय लेवल पर हमारे भारत में जो शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन से संबंधित जो एजुकेशन है, उसके लिए कौन सी बॉडी काम करती थी? एमसीआई, जिसे अब हटा दिया गया है, इसके स्थान पर एनएमसी को ला दिया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई 1956 को निरस्त कर दिया गया है। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1956, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956, जिसे हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, इनवैलिड कर दिया गया है, और एक नया आयोग का अधिनियम लाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 को लाया गया और इसे लागू कर दिया गया है। इसी के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है। अब बात करते हैं एनएमसी के बोर्ड की। ये 4 बोर्ड के अंतर्गत काम करता है। एनएमसी के 4 बोर्ड हैं, जो सारी जो चीज़ें होती हैं, सारी जो एजुकेशन से संबंधित समस्याएं होती हैं, प्लानिंग होती हैं, ये 4 बोर्ड एनएमसी के करते हैं। तो नेशनल मेडिकल एजुकेशन के 4, नेशनल मेडिकल आयोग के 4 बोर्ड होते हैं। पहला बोर्ड देख लेते हैं, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, जिसे यूजीएमईबी बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है?
स्नातक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार करता है। जो यूजी कोर्स चलाए जाते हैं संस्थानों में, मेडिकल संस्थानों में, उसके लिए ये दिशा निर्देश तैयार करता है, प्लानिंग देता है, प्लानिंग करता है। जो पाठ्यक्रम होते हैं, करिकुलम्स होते हैं, सिलेबस होते हैं, उसका निर्धारण करता है। दूसरा क्या है, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड PGMEB। ये पीजी लेवल पर जो चिकित्सा शिक्षा होती हैं उसके लिए निर्देश तैयार करता है, उसकी प्लानिंग करता है ना। उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं अभी बाकी हैं करना, वो सारी चीज़ों का जो ये निर्देश है, दिशा निर्देश है, वो तैयार करता है। तीसरा जो बोर्ड है वो है चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, और चौथा बोर्ड है एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। तो ये दोनों तो आपने समझ लिया है, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड। तो ये 4 बोर्ड होते हैं। अब 2 बोर्ड की हमने बात कर ली थी, तीसरा बोर्ड हम देखते हैं और चौथा बोर्ड चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड। इस बोर्ड को उन संस्थानों पर मौद्रिक दंड लगाने की शक्ति होगी जो UGMEB और PGMEB द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को बनाए रखने में विफल होंगे। मतलब ये क्या करेगा, ये दंड देगा, पनिश करेगा। किसको पनिश करेगा? जो ऐसे संस्थान होंगे जो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जो UGMEB और PGMEB के द्वारा जो निर्धारित पैरामीटर्स हैं, जो फिक्स किए गए हैं पैरामीटर्स कि आपके पाठ्यक्रम में ये इन्वॉल्व होने चाहिए, आप ये कोर्सेज चलाइए, है ना। तो उन सबको यदि ये मानने से मना कर देता है, मतलब कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं UGMEB और PGMEB ने बनाए हैं उसको ये नहीं करते हैं, कौन? इंस्टीट्यूशंस जो नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो उनके ऊपर ये दंड लगाएगा चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड। ये मूल्यांकन करेगा, संस्थानों में जाएगा, मूल्यांकन करेगा, उसकी जांच करेगा, क्या क्या कमियां हैं, इनके जो मानक हैं UGMEB और PGMEB, उनके मानक जो इन्होंने निर्धारित किए थे, इनको माना गया है, इनको ध्यान में रखा गया है कि नहीं। तो ये जांच करेंगे और असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद जो कमियां होंगी, कमियों को बताएंगे और उन्हें मौद्रिक दंड लगाएंगे कि भाई आपके संस्थान में ये कमियां हैं, आप इनके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। किनके अनुसार? स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के अनुसार और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के अनुसार। तो भाई हम आपके ऊपर मौद्रिक दंड लगाएंगे, इतने रुपए का आपको दंड लगाया जा रहा है। तो ये कौन करता है? चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, जो कि तीसरी बोर्ड है, NMC के अंतर्गत काम करती है। नए मेडिकल कॉलेज कहीं भी खोले जाएंगे तो उनकी स्थापना करना किसका काम होगा? इसी का काम होगा, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड का। तो ये सारे काम हैं। मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति भी यही देगा। मेडिकल कॉलेज हैं, यदि उन्हें लगेगा कि संस्थान के जो प्रिंसिपल हैं, संस्थान के जो हेड हैं, उन्हें लगेगा कि हमें सीटों की संख्या बढ़ानी है, तो वो अनुमति किससे लेगा? NMC के चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड से वो अनुमति लेगा कि मुझे सीट बढ़ाना है और मुझे अनुमति प्रदान कीजिए, तब ये सीट बढ़ाने के लिए मान्य होंगे। अब एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जो कि चौथा बोर्ड है, और ये इसका काम क्या क्या है? ये लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों की रिपोर्ट तैयार करता है। जितने भी हमारे भारत में डॉक्टर हैं उनका लाइसेंस मान्य है, वैलिड है कि नहीं, वो लाइसेंस धारक हैं कि नहीं, उनकी रिपोर्ट तैयार करेगा, है ना। तो ये लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों की रिपोर्ट तैयार करता है। जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे भारत में, जितने भी डॉक्टर हैं, लाइसेंस धारक जो डॉक्टर हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनकी तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो किसी भी तरह से अथराइज्ड नहीं है। तो डॉक्टर जितने भी होते हैं लाइसेंस धारक,
डॉक्टर के आचरण पर वो कंट्रोल करता है। कौन? एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड उनके व्यवहार का ब्यौरा लेता है, उनके व्यवहार की जांच करता है कि इनका व्यवहार ठीक है, इनका आचरण ठीक है कि नहीं, और इन यदि ठीक नहीं है तो इनमें कंट्रोल करता है। एक रेगुलेटरी बॉडी का काम करता है जो डॉक्टरों के ऊपर रेगुलेशंस लगाते हैं। तो ये हमारे 4 बोर्ड हो गए और एनएमसी में महत्वपूर्ण तथ्य इतने ही थे जितने मैंने आज आपसे डिस्कस किए। उम्मीद है कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारे चैनल के जो कंटेंट है, हमारे चैनल में जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो आपको अच्छी लगे, जो कंटेंट बताए जा रहे हैं, आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और आगे भी हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें और नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।